हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवम कुमार और माय ट्यूशन नेम इज़ ट्यूशन बाय शिवम। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिस पे मैं आज आपको IUPAC नाम कराने वाला हूँ। ये आपके कक्षा 10 में भी पूछे जाते हैं और कक्षा 12 में भी पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड के पेपर पास आ रहे हैं तो आपके विज्ञान में, रसायन विज्ञान में जो है आपके IUPAC नाम पूछे जाते हैं कार्बनिक वाले भाग से। तो अब मैं आपको यहाँ पे रसायन विज्ञान से IUPAC नाम कराने वाला हूँ। ये आपके 100% एग्ज़ाम में आएंगे तो इनको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से तरीके से समझ करके करिएगा। देखिए, ये है हमारे मुख्य नाम। कार्बन की संख्या के आधार पर उसके मुख्य नाम लिखे जाते हैं। जैसे अगर एक कार्बन है तो उसे मैथ बोलते हैं, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पैट, 6 है तो हैक्स, 7 है तो हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। इसी तरह से बंध होते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंध है तो उसे एल्केन कहते हैं, डबल बंध है तो उसे एल्कीन कहते हैं, अगर त्रिबंध है तो उसे एल्काइन कहते हैं। और यहाँ पे इनका जब नाम लिखते हैं हम IUPAC में तो इनके लिए बस इनका ये पिछले वाला भाग हम उठा लेते हैं लिखने के लिए। ये कुछ हमारे शाखाएं होती हैं जो हमारे नाम के साथ में जुड़ी होती है यौगिक के साथ में। अगर CH3 हमें कहीं देखने के लिए मिलता है तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं मेथिल। अगर हमें C2H5 देखने के लिए मिलता है तो उसके लिए अप्लाई करते हैं हम एथिल। अगर हमें Cl देखने के लिए मिलता है तो वहाँ अप्लाई करते हैं क्लोरो। Br देखने के लिए मिलता है तो वहाँ अप्लाई करते हैं ब्रोमो। ये कुछ ग्रुप हैं जो हमारे कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़े मिलेंगे हमें, जैसे कि अल्कोहल ग्रुप। अगर कहीं पे OH लिखा मिलता है तो इसका मतलब वो अल्कोहल ग्रुप है, उसके लिए हम OL लगाएंगे। अगर कहीं पर हमें CHO मिलता है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके लिए हम अल लगाएंगे। CHO में इस फॉर्म में भी देखने के लिए मिल सकता है, इस फॉर्म में भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर हमें कहीं पे ऐसा दिखाई देता है तो वो है कीटोन। इसमें और इसमें इतना फर्क है, यहाँ पर H है, यहाँ पर C है, इसको हम कीटोन कहते हैं। इसके लिए हम लगाते हैं ओन यानी कि 1। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कहीं पे COOH देखने के लिए मिले तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, और ये हमें इस रूप में देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए लगाते हैं हम ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। फिर हमारा होता है NH2, यह है एमीन ग्रुप। इसके लिए हम एमीन जोड़ते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ IUPAC नेम लिख कर दिखाते हैं आपको जो थोड़े से आसान होंगे और इजी होंगे, तो समझिए जरा। ये देखिए, सबसे सिंपल नाम लेते हैं। इसमें कितने कार्बन है? सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन। 3 के लिए लगाते हैं हम प्रोप, तो यहां पे लिख देंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के लिए लगाते हैं हम एन। क्या लगाते हैं? एन। तो ये बन गया प्रोपेन। अब थोड़ा हार्ड की ओर चलते हैं। अभी भी इसमें कुछ ज़्यादा खास हमको नहीं करना, ऐसा ही है। ये 1 2 3 4, 4 के लगाएंगे हम ब्यूट। ये देखिए, 4 के लिए ब्यूट, यहां से देखना है आपको। 4 के लिए ब्यूट। ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये हमारा बीच में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जब आता है या ट्रिपल बॉन्ड जब भी आता है तो तब हम सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते, इन नहीं लगाते। अब हम डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे इन। इसका नाम बन गया ब्यूटीन। अब थोड़ा और अपग्रेड करते हैं आगे की ओर। ये देखिए, मैंने यहां पर एक शाखा निकाल दी है, इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखने के लिए हमको नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग हम उधर से करते हैं, इधर से शाखा पास पड़ती है। जैसे 1 2 3 4। यहाँ पर जहाँ पे सबसे पहले भी नाम लिखेंगे, अब हम सबसे पहले बाहर निकली हुई शाखा का नाम लिखेंगे, जो भी बाहर निकली शाखा है तो इसका नाम लिखेंगे, और साथ साथ में ये भी बता कर लिखेंगे कि ये कहाँ पे जुड़ी हुई है विद लोकेशन। जैसे 2 पे जुड़ा हुआ है, और क्या है इस शाखा का नाम? देखिए मेथिल। और 2 पे जुड़ी हुई है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और लिखेंगे मेथिल। उसके बाद फिर मेन कार्बन चैन पा जाएंगे वापस से। कितने कार्बन इसमें? 4। 4 के लिए लगाएंगे हम ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? एन, ब्यूटेन।
ये हो गया इसका नाम के लिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब चीज़ें बड़ी सिंपल है। अब हम और एग्जाम्पल लेंगे थोड़े हार्ड हार्ड के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका रफ करता हूँ। चलिए थोड़े एग्जाम्पल और लेते हैं, करते हैं। ठीक है, बाय। चलो इधर देखो, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। कितने पे जुड़ा हुआ है? 3 पे। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। और 2 के लिए तुमने पीछे देखा होगा, 2 के लिए लगता है एथिल। क्या लगता है? एथिल। ओके, कितने कार्बन टोटल? 5। 5 के लिए लगता है पेंट। क्या लगता है? फिर पूरी चैन में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के लिए लगेगा ईन। क्या लगेगा? अब आपको डबल बॉन्ड भी बताना पड़ेगा कहाँ लगा हुआ है। तो कहाँ लगा हुआ है? देखो 4 पे बता सकता है, कोई 3 पे बता सकता है, पर जहां से निकल के चल रहा है नंबरिंग इधर से, तो इधर 3 पे लग रहा है। और नंबरिंग भी अभी से उधर से करते हैं जिधर से शाखा पास पड़ती है या समूह पास पड़ता है। ठीक है, चलो जी, हम उधर से तो चलना स्टार्ट करते हैं इधर से दुकान पास पड़े, जिससे सामान जल्दी ले सके। इसी तरह इनमें सीन है। ठीक, आ जाओ थोड़ा सा आगे। चलो अब एक समूह वाले को देखते हैं। ये पहला आ गया समूह वाला हमारे पास। ओके, नंबरिंग इधर से करेंगे अब समूह के पास। अभी तुम्हें तो बताया 1 2 3 4। तुम कहते हो इधर से भी तो कर सकते हैं, पर नहीं कर सकते क्योंकि इधर से शाखा है और शाखा से बड़ा समूह होता है। ठीक है, हाँ जी। चलो जी, नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखते हैं। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। ओके, कितने कार्बन? 1 2 3 4। 4 के लिए लगेगा ब्यूट। क्या लगेगा? ब्यूट। ठीक, अब वापस से डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के लिए ईन। कहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड? एक पर ही। ठीक है, और फिर लगेगा ओल। क्या लगेगा? ओल। ओल कहाँ पे लगा हुआ है? एक पर। OH के लिए लगेगा ओल। क्या लगेगा? ये अल्कोहल समूह है, इसके लिए लगेगा ओल। और ये एक पे लगा हुआ है, टेबल में देख लो चाहे उसमें। ठीक है, आगे बढ़ो जी। अब इसका लिखते हैं नाम। ठीक है, यस सर। नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4। ये सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। कितने कार्बन? 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और ये क्या चीज हमारी है? कीटोन। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यह कीटोन। और इसके लिए लगता है ओन, यानी 1 इधर लगा हुआ है, जो समूह लिखवाए हैं उनके अंदर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ओन। इन्हें याद करना जरूरी है, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे वहाँ। ठीक है, ओन। और ये बताना जरूरी है कहाँ लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? 2 पर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बताने की जरूरत नहीं होती कहाँ लगी हुई। ठीक, आगे आओ जी। हाँ बिल्कुल। गर्मी तो आनी स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी। देखो जा, 1 2 3 4। ठीक, चलो करते हैं दूसरा। 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथिल। क्या लगा हुआ है? मेथिल। ओके, फिर कितने हैं? 1 2 3 4। 4 पे 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। क्या लगाते हैं? ब्यूट। ठीक, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा ईन। क्या लिखा जाएगा? ईन। कहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड? 2 पे। ठीक, और ये जो तुम देख रहे हो ये हमारा CHO समूह। कौन सा समूह है? CHO समूह, ये वाला समूह। ठीक है, इसके लिए लगाते हैं हम अल। क्या लगाते हैं? अल। और कितने पे लग रहा है अल? 1 पर। कितने पे? 1 पर। चलो अब अगले नाम पे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसका नाम लिखते हैं। 1 2 3 4। ठीक है,
अब देखो इसका नाम क्या बनेगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, ठीक, ओके। और फिर बाद में कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन, कहाँ लगा डबल बॉन्ड, दूसरे पर। ऐसे पूरा कहेंगे हम ओइक एसिड, क्या कहेंगे, ओइक एसिड। हाँ लिखवाना पड़ेगा बाबू, जहाँ बॉन्ड लगा होता है वहाँ पे बताना पड़ता है कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर आओ, इसके लिए लगता है पूरा COOH, इसके लिए लगता है ओइक एसिड, क्या लगता है, ओइक एसिड, ठीक है। और ये कहाँ लगा हुआ है, इसके बताने की जरूरत नहीं, पहले पे लगा, जब पहले वाला लगा उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब देखो एक और देख लो नाम, इसका नाम बताओ क्या बनेगा। देखो कितने कार्बन, 1 2, 2 के लिए लगता है एथ, क्या लगता है, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, क्या नाम बना इसका, ओके। अब देखो जरा थोड़ा सा हल्का सा और चेंज करते हैं। अब आपको पेपर में ऐसे लिखे मिलेंगे, वहां पे थोड़ा जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पे जैसे 3 है और 1 ये निकल रहा, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन लेता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक कार्बन किसी भी तरह से। देखो एक बॉन्ड इसका बना हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर से ले आएंगे हम, एक इधर से, एक इधर से। हाइड्रोजन ऑटोमेटिक जुड़ते हैं कार्बन के साथ, अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन जोड़ लेता है अपने साथ में, ठीक है। इसे देखो कार्बन को कितने बॉन्ड है इसके, 1 2 3, कितना चाहिए, एक हाइड्रोजन ऊपर मिल जाएगा जी। इस कार्बन के देखो एक है, 1 2 3, ठीक। इस कार्बन में देखो एक बॉन्ड है, 1 2 3। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये CH के साथ कितने अच्छे, 3, तो इसे लिख सकता हूँ CH3। ये C इसके साथ एक कार्बन तो लो CH, इसे नीचे C इसके साथ 3 हाइड्रोजन लो CH3, इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन, 3 CH3। अब इसका नाम बनाना चाहोगे फिर से ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना सिर्फ कार्बन पे, किसमें, कार्बन पे। एक कार्बन निकल रहा, इसके लिए क्या लगाते हैं, मेथिल, क्या लगाते हैं, मेथिल। तो 2 पे क्या जुड़ रहा, मेथिल, ठीक। कितने कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो के लिए एन। ये जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस अपने मेन नाम देखने, जैसा इनमें बताया तो मैं, कार्बन, कार्बन बॉन्ड और उनके साथ जुड़े हुए समूह, इनसे फर्क पड़ेगा बस हमें, ओके। इसमें 2 मेथिल हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही बात, ठीक। आई बात समझ में, खत्म। IUPAC नाम इतने से है बस, और कुछ नहीं IUPAC नाम में, ठीक है। ये है तुम्हारे कक्षा 10 के IUPAC नेम, जिनमें तुम्हारी सारी कहानी खत्म। कक्षा 12 के जो पहला पार्ट है हल्का सा, उसके अंदर पहले में है थोड़े डीपली है उनमें, और भी है, ठीक। अब मैं तुम्हें कुछ थोड़े से करने के लिए दे रहा, वे करके दिखाना, ठीक है। देखो करके दिखाओ ना फटाफट जल्दी, हाँ अभी और कल लाओ। इन पे हाइड्रोजन भी जोड़ दूं, नहीं पहले 1 2 बिना हाइड्रोजन के रख दो है ना जी, फिर हाइड्रोजन भी जोड़ के दे देंगे। दूसरा वाला सही दिया, हाँ सही दिया बिल्कुल, कुछ गलती नहीं है। चलो ये 5 करके दिखाओ, ठीक है। सो यहाँ पर आपके कक्षा 10 के IUPAC नाम खत्म हो गए हैं। ये कक्षा 12 की पहला चैप्टर है, सेकंड पार्ट का, सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है, उसके अंदर जो बेसिक IUPAC नेम है उसका कवर है। 12th क्लास का भी आपका एक वीडियो और आएगी, इसके अंदर 12th क्लास के कुछ IUPAC नाम और डाले जाएंगे जो 12th लेवल के, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। तो अभी आप यहाँ से बेसिक अपना क्लियर कर सकते हो, और ये 10th क्लास के बच्चों को तो 100% यही आने वाले हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और मैं और वीडियो अपलोड आपकी करता रहूँगा इसी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फ्यूचर कंटेंट। आगे भी ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।